मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। बोलो जय श्री राम। मैं नहीं कह रहा, मैं तो सुबह पहले प्रार्थना करता हूं, पूजा करता हूं, मेरे जो इष्ट है उनको नमन करता हूं और मुझे गर्व है सनातन धर्म से होने के कारण जय श्री राम बोलने में हमें गर्व महसूस होता है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई गलत भी नहीं है। लेकिन जब जय श्री राम या सनातन धर्म का उपयोग राजनीति के लिए किया जाने लगा तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 2023 के चुनाव में यही काम किया है। 2023 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। एक मुस्लिम को पिछली बार टिकट दिया था, वो भी डीडवाना की जगह टोंक लाकर सचिन पायलट के सामने उतारा था यूनुस खान को। और वो टिकट भी इसलिए दिया गया था कि वसुंधरा राजे उस टिकट के लिए अड़ गई थी। मजबूरी के अंदर बीजेपी को उन्हें एडजस्ट करने के लिए टोंक से सीट पे उतारा गया, हालांकि हार हो गई। इस बार यूनुस खान का पत्ता भी साफ कर दिया और पूरी तरीके से मुस्लिम्स को अपनी पार्टी से दूर करके मैसेज दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी किस विचारधारा की पार्टी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया हुआ है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, वो अलग चीज है, लेकिन टिकटों में तो कोई नजर आ नहीं रहा ये। और यही कारण है कि मुश्ताक जो किशनपुर विधानसभा सीट से बतौर बागी मैदान में उतरे हुए हैं, वो कभी अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। फिर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता ही नहीं मिले, बाबाओं को लाके उतार दिया। तिजारा में देखो तो बाबा बालकनाथ जो सांसद थे, अब वो तिजारा सीट से लड़ेंगे। वोटों का ध्रुवीकरण। जयपुर की हवामहल सीट पर बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज को, आ जाओ जी चुनाव लड़ो, उनको लिया है। साले मोहम्मद को के सामने प्रतापपुरी जी महाराज को लेकर आ गए। ऐसे ही दूसरी सीटों पे 2 महाराज और आए हुए हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने 5 बाबाओं को मैदान में उतारा इस बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बात लगता है कि कार्यकर्ता वो बात नहीं कर सकते जो बाबा कर सकते हैं। तो इन बाबाओं को उतार कर भी ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी किस विचारधारा की पार्टी है और किस लाइन पे चलेगी। पहला, मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया। दूसरा, बाबाओं को उतार दिया। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, सही समय पर सही चीज को चुना। अब आप देखिए, राम मंदिर के शिलान्यास का ऐलान कर दिया गया। प्रतिष्ठान जो होगी, जो गर्भगृह के अंदर भगवान रामलला को विराजमान कराए जाएंगे, वो तारीख आ गई है 22 जनवरी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। इसका भी अनाउंसमेंट हो चुका है। अब चूंकि ये चुनाव का समय है, अब विश्व हिंदू परिषद ने लोगों को जो राम मंदिर का गर्भगृह का कार्यक्रम है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस कार्यक्रम में आमंत्रण के लिए अयोध्या से पीले चावल राजस्थान में भेज दिए गए। अब विहिप ने ये जिम्मा उठा लिया। अब विहिप वो पीले चावल लेके घर घर जाएगी और सबको आमंत्रित करेगी। यानी पूरी तरीके से माहौल को कन्वर्ट करने की कोशिश है कि एक अलग जगह दी जाए और इस सारे वोटों का कन्वर्जन हो जाए, ध्रुवीकरण हो जाए और स्थितियां बदल जाए। कितने सफल होंगे कितने नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन सही समय पर सही तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से जो काम किया जा रहा है, वो न केवल अभी 2023 के जो विधानसभा चुनाव है, बल्कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी असर करेगा। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या क्या होता है, लेकिन जो भी होगा रोचक होगा, मजेदार होगा। आप हमें यही देखना है 25 नवंबर की तारीख राजस्थान की, और 3 दिसंबर को जो मतगणना की तारीख है, हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं अब। और ये जो वोटों के ध्रुवीकरण का जो खेल चला है, ये कितना असर कर पाता है, हिंदू कार्ड जो फेंका गया है वो कितना असर करता है, ये सब चीज़ें आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी कुछ अहम भूमिका निभाएगी। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही हर चीज़ का अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।